बरबीघा नगर के श्री कृष्णा चौक पर स्थित आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक में सोमवार की दोपहर 2 करोड़ से अधिक के सोने के आभूषण लूटने में पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर दिया। इसमें बैंक के शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। सभी लूटे गए सोने को पुलिस ने बरामद कर ली। सभी अपराधियों की भी पहचान हो गई है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि लूट के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस को बैंक के कर्मी पर विलंब से बैंक से बाहर निकल लोगों को लूट की जानकारी देने और लॉकर रूम को लूट के समय में ही खुला रखने पर शक हुआ। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधक पटना जिला के मराची थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा जलालपुर निवासी जितेंद्र प्रसाद के पुत्र कृष्ण मुरारी ने सभी साजिश रची। उसने सहायक शाखा प्रबंधक पटना जिला के ही बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर नया टोला निवासी रामसुरेख राय के पुत्र विकास कुमार को सहयोगी बनाया। बख्तियारपुर के ही गिरोह को इसमें शामिल किया। वहां के होटल में ही सारी प्लानिंग की गई। उन्होंने ये भी बताया कि प्लानिंग के तहत ही शाखा प्रबंधक लूट के दिन छुट्टी ले लिया। बताया कि वह मीरगंज जा रहा है, जबकि तकनीकी सहारा से यह मामला सामने आया कि मीरगंज नहीं गया। लूट के दिन वह सुबह में बरबीघा आया, फिर नालंदा जिला के सारे थाना क्षेत्र के बेनार मोड़ पर जाकर वहां अपने साथियों को सारी जानकारी दी। प्लानिंग के तहत ही लूट के समय लॉकर रूम को सहायक शाखा प्रबंधक को खोलकर रखने के लिए मोबाइल पर सूचना दी गई थी। लूट में शामिल गिरोह के साथ अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है। सभी लोग 2 बाइक पर आए थे। बाइक भी चोरी की थी, जिसे लावारिस अवस्था में छोड़कर वह लोग बस से अपने अपने गंतव्य में चले गए। प्लानिंग के तहत ही विकास कुमार के साथ गिरोह के लुटेरों ने मारपीट की थी, ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। आधा घंटा तक लूट की घटना में कोई शोर भी नहीं मचाया गया था। प्लानिंग ये थी कि 3 महीने के बाद जब उन लोगों को कंपनी निलंबित कर देगी तो महाराष्ट्र में जाकर सोना को बेच लेना है। ये भी बताया कि सीसीटीवी में जो अपराधी का चेहरा आया है उसे पर 50,000 का पुलिस ने इनाम रखी थी। उसकी पहचान भी बख्तियारपुर के नीरज कुमार के रूप में की गई है। इस घटना में टेक्निकल टीम के पुलिस पदाधिकारी राजकुमार एवं बरबीघा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सहित पुलिस के जवानों को भी पुरस्कृत करने की उन्होंने बात कही है। 18 तारीख को दोपहर में 1:15 बजे अपराधकर्मी आए थे और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड लोन दिलाती है उसके यहाँ से सोने की लूट कर लिए और 2 लाख रुपए कैश वहाँ से लेके चले गए। उस समय अंदर आए व्यक्ति आए थे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में बाहर से थे। ये घटना होने के बाद इसमें त्वरित अनुसंधान किया गया। एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया और 3 दिन के अंदर में इसका उद्भेदन कर लिया गया। लूटी गई सोने की रिकवरी कर ली गई और साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इसमें ये घटना जो ब्रांच मैनेजर थे, जिसको ब्रांच हेड कहते हैं वहाँ पे, उसके द्वारा कारित की गई थी। ये 1 हफ़्ता पहले ये लोग बख्तियारपुर के एक होटल में ये और विकास कुमार जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है वो अपने एक सहयोगी के साथ वहाँ पे मिले। वहाँ पे प्लान बनाया गया। ब्रांच मैनेजर के द्वारा बता दिया गया वहाँ पे कि क्या क्या सेफ्टी फीचर है वहाँ के ब्रांच के, क्या क्या कमियाँ हैं वहाँ पे और क्या करने से उसको तोड़ा जा सकता है। साथ ही ये प्लान बनाया गया कि कैसे घटना से पहले लॉकर जो वोल्ट है उसको खोल दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घटना के हिसाब से ये जो ब्रांच मैनेजर थे वो अपना टूर दिखा दिए कि वो मीरगंज जा रहे हैं और जबकि वो 17 तारीख को मोतिहारी गए। ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने गए थे कथित तौर पे। उसके बाद ये ब्रांच जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बताए थे कि ये मीरगंज जाएंगे, लेकिन वो रात में आके बख्तियारपुर में विकास के घर पे रुके। रात में पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई। अगले दिन सुबह में ये बरबीघा आते हैं। बरबीघा में ये 8:30 बजे अपने ब्रांच के दूसरे स्टाफ उससे सौरभ से मोटरसाइकिल लेते हैं और कहते हैं कि मीरगंज जा रहे हैं, जबकि ये बेनार मोड़ सारे जाके रुक गए। वहाँ पे जो बाकी अपराधी थे उनसे मिले, उनको बताया कि कौन कौन ब्रांच में है कौन कौन नहीं है। जब वो लोग ब्रांच आने लगे अपराधी लोग तो ये विकास को फ़ोन किए और बताया कि वॉल्ट खोल देने के लिए। विकास बहाना बना के वॉल्ट खोल दिया और जैसे ही वॉल्ट खोला उसके 1 मिनट के बाद ये लोग वहाँ आए। विकास के द्वारा इनको मदद करते हुए सारा सामान तुरंत दिला दिया गया।
प्लानिंग के तहत वो लोग विकास के साथ मारपीट भी किए ताकि ये लगे कि विकास निर्दोष है उसमें। जाते वक्त ये लोग अपना अपना मोबाइल भी उसको दिला दिए और एक सुनियोजित तरीके से आधा घंटे तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। जो ब्रांच में विकास था वो सभी को बोल के वहाँ पे बैठा रहा, वहाँ पे किसी को बाहर जाने नहीं दिया और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। आधा घंटे के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई जब पुलिस आई। हम लोग जब आगे अनुसंधान किए तो उसमें पता चला कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि ये सोना को छिपा के रखेंगे। 3 महीने के बाद जब इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इसको महाराष्ट्र में जाके इसको बेच के हर एक व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा उससे आगे की ज़िंदगी करेंगे ये लोग। कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हीं की निशानदेही से उनके घर से ये सोना रिकवरी भी हो गया है उसके यहाँ से। किसके घर से? ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के घर से, बख्तियारपुर स्थित। सॉरी ब्रांच मैनेजर के घर से गिरफ्तारी ये रिकवरी हुई है कहाँ उसमें। रहने वाला है सर? इसके जो रिकवरी हुई है वो बरबीघा से हुई है, लेकिन जो प्लानिंग हुई थी वो सारी बख्तियारपुर में हुई थी। जो व्यक्ति का फ़ोटो हम लोग दिए थे जिसमें आप लोगों को ध्यान में होगा, जिसके लिए इनाम भी दिया गया था, वो व्यक्ति की पहचान हो गई है। नीरज नाम का व्यक्ति है, बख्तियारपुर का रहने वाला है। वही हथियार सप्लाई किया था, वही आदमी लोग को लेकर आया था। जिसमें बाकी लोग जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर रेड चल रही है। इसमें खास बात ये लोग क्या किए थे कि ये लोग आए थे मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर पे ही लगा दिए थे, मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। उसके बाद ये लोग पैदल आए यहाँ पे और जाते वक्त उसको वहीं लावारिस छोड़ दिए और ये लोग बस के माध्यम से अलग अलग जगह गए। सारे में जाके ब्रांच मैनेजर को बताए और ब्रांच मैनेजर के द्वारा पूरा सॉन्ग रचा गया है ये। इसमें मैं आप लोग के तहत ये भी अपील करूँगा कि जो माइक्रो फाइनेंस और बैंक्स में हैं कि वो अपनी सुरक्षा उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कमज़ोर सुरक्षा उपकरण या जो उनके SOP हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह ज़रूरी है कि जो काउंटर है वो लोहे या स्टील के ग्रिल के हों। साथ ही जब भी वोल्ट खोला जाए तो गेट बंद कर दिया जाए, ये एकदम ज़रूरी है। इस पर वैसे कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। सभी जितना सब बरामद हो गया है। कैश की कभी बाकी है इसमें। कितना पैकेट बरामद हुआ सर? उसमें पैकेट लोग मिला दिए थे उसमें, तो सब मिला के कर दिया गया है उसमें। रिकवरी हो गई है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है, इस पर कार्रवाई चल रही है। रिकवरी कितना हुआ सर टोटल? जो उनका था अभी मेजर नहीं किए, 2 करोड़ के वैल्यू का जो बताया गया पुलिस को सर कैसे शक हुआ कि इसमें ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के लोग इसमें इन्वॉल्व हो देखिए सकते हैं? इसमें कहाँ पर? हम लोगों के कुछ अपने खुफिया तंत्र भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है हम लोगों का, और तकनीकी सहयोग भी लिया गया था इसमें। और इसमें हम लोग कई जगह से इनपुट मिले थे। STF भी इन्वॉल्व थी, STF के द्वारा भी इनपुट दिया गया था, अन्य जिलों के द्वारा भी काफ़ी इनपुट दिया गया था। साथ ही जो टीम थी, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, इससे हम लोग को एक शक हुआ और उस पर अग्रता कार्रवाई की गई और इसका जो बाहरी लोग हैं वो पहले से वांटेड हैं या पहली बार इस तरह के घटना में ये involved जो हैं? वांटेड हैं वो लोग लूट की घटना में इस तरह से पहली बार आए थे वो लोग, लेकिन पहले भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है।